जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज चैत्र शुक्ल दशमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद, उससे पहले संसार का दिया हुआ नाम डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। भक्ति मार्ग में बहुत सारे लोग रहते हैं, अच्छी बात है। संसार में भगवान की प्राप्ति करना एकमात्र उद्देश्य भगवान स्पष्ट रूप से इसको बता दिए हैं भागवत महापुराण में, और भगवत गीता में उसका सारा उपाय बता दिए। तो विरह की बात कुछ लोग करते हैं, और जो लोग ये सब बातें करते हैं, अधिकतर लोग उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई होती है। वो किताबी ज्ञान से या अपने अनुमान से या अपने मर्जी से अपनी बातें कहते रहते हैं और सोचते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बोल बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो सब गलत। जब तक कि किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो दूसरों को उपदेश नहीं दे सकता है, उसकी योग्यता नहीं है। तो इसलिए जो तमाम गुरु बने हुए हैं लोग, ये सब व्यर्थ के गुरु। भगवान की प्राप्ति, जैसे हमको भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से हो रखी है, लेकिन हम शिष्य कोई नहीं, हमारा कोई शिष्य नहीं। विडम्बना है, भगवान की प्राप्ति हुई लेकिन शिष्य कोई नहीं। और जहां भगवान की प्राप्ति नहीं हुई वहां शिष्य हजारों लाखों की संख्या में। अब वो लोग ये विरह की बातें वही लोग करते हैं, बड़ा प्रचार करते हैं, उसका विरह का महिमा मंडन भी करते हैं। महिमा मंडन मतलब विरह की प्रशंसा करना। विरह होना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मिलन से विरह का स्थान ऊंचा है, ऐसा भी कहते हैं कि भगवान से मिलन का जो भाव होता है उससे विरह का भाव और ऊंचे दर्जे का होता है। ऐसा लोग मूर्खामी वाली बात करते हैं, एकदम मूर्खामी, निपट मूर्खामी। वास्तव में पूरी भगवत गीता का अध्ययन कर लो या भागवत महापुराण का अध्ययन कर लो, कहीं पर भी विरह का कोई उल्लेख नहीं। विरह का कोई उल्लेख नहीं, केवल मिलन की बात है सब जगह। भगवत गीता में क्या कह रहे हैं भगवान? मेरी प्राप्ति करें, मेरी प्राप्ति इस तरह से हो जाएगी, मेरी प्राप्ति इस तरह से, ऐसा ऐसा करोगे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह की बातें कहते हैं। कहीं ऐसा नहीं कहे कि मेरी प्राप्ति नहीं होने में भी तुमको मजा आएगा, आनंद मिलेगा, ऐसा कहीं भगवान नहीं कहे। प्राप्ति में ही आनंद है, प्राप्ति में ही शांति है। विरह में ना आनंद है ना शांति है। विरह में तो आंसू बहेगा, वो आंसू आनंद के आंसू नहीं होंगे। मिलन में जब भगवान का मिलन का अनुभव हो रहा है, उनका स्पर्श का अनुभव हो रहा है, तो सिहरण होगा। सिहरण होने से अपने आप आनंद के अश्रु निकल आते हैं, ऐसे भाव विभोर हो जाता है, महाभाव में चला जाता है। तो मिलन नहीं संभव है। और विरह का नाम जैसे ही लेगा कोई, विरह का मतलब ही यही है कि माया का प्रवेश हो गया। डीके पंडा का आध्यात्मिक साधना जिस दिन से प्रारंभ हुआ, वहां से लेके भगवान की प्राप्ति तक और आज तक विरह का कोई प्रश्न, कभी अनुभव कभी होने का सवाल प्रश्न ही नहीं था, हुआ नहीं। कैसे हो सकता है? जब भगवान आध्यात्मिक विद्या सिखा रहे थे, भगवान उस समय दर्शन नहीं देते थे, फिर भी उनका एक तरह से मिलन का अनुभव होता था। क्योंकि वो जो बातें कहते थे कि कौन सा स्तुति पढ़ना है, स्तुति करना है, कैसे भगवान का बाकी साधना, इंद्रिय निग्रह आदि का जो साधना है उसको कैसे कैसे करना है, द्वंद्वों से मुक्ति के लिए कैसे कैसे साधना करना है, भगवान बताते थे, हम करते थे। तो भगवान बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम जान पा रहे हैं। तो ये क्या कम है कि भगवान है तभी तो बता रहे हैं। तो है तो मिलन हुआ कि नहीं हुआ? दर्शन नहीं हो रहा है अभी, मैं उनका स्वरूप नहीं देख पा रही हूँ। भगवान डीके पंडा नहीं देख पाता था स्वरूप भगवान का, लेकिन उनकी बातें तो सुनता था। अब भगवान बता रहे हैं, ये अनुभव तो करता था, जान तो पाता था। तो ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा से ये संभव हो जाता है। तो ये मिलन की बात है। और उसके बाद जब भगवान की प्राप्ति होगी तो दर्शन ही दर्शन, दर्शन ही दर्शन, दर्शन ही दर्शन।
आगे भी भगवान, पीछे भी भगवान, ऊपर भी भगवान, नीचे भी भगवान, इधर उधर सब जगह भगवान। कहीं मुरली मनोहर बने हुए हैं, कहीं पे श्याम सुंदर बने हुए हैं, कहीं पे शंख चक्र गदापद्म वाला उनका स्वरूप बना हुआ है, चतुर्भुज स्वरूप बना हुआ है, कहीं नारायण स्वरूप बने हैं, कहीं ये सभी सब प्रकार के समग्र स्वरूप। कहीं विराट रूप में हम दर्शन करते हैं, हर रोज विराट रूप का दर्शन करते हैं, हम स्वयं में दर्शन करते हैं, हम स्वयं विराट रूप हो जाते हैं। तो मिलन का बात, सब मिलन की बातें, संगम की बात है, विरह की कोई बात नहीं। विरह के बारे में एक बात और कहते हैं कुछ लोग कि ऐसा होता है कि राधा बैठी हुई है, उसको भगवान के साथ हैं, भगवान साथ बैठे हुए हैं फिजिकली, वो क्योंकि उस ब्रज में भगवान साक्षात लीला किए थे, मनुष्य लीला किए थे, तो भगवान के साथ राधा बैठी रहती है, राधा बैठी है भगवान के साथ, लेकिन बैठे बैठे भी उसको विरह का अनुभव हो जाता है, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। इसका कहीं भागवत महापुराण में या भगवत गीता में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, राधा का नाम का ही कोई उल्लेख नहीं है कहीं पर। तो जबरदस्ती राधा का महिमा ब्रज वाले करते हैं, वृंदावन वाले आजकल, तो मूर्खामी है। तो कहते हैं कि भगवान बैठे हैं साक्षात श्री कृष्णचंद्र, और उनके बैठते बैठते ही उसको विरह का अनुभव हो जाता है कि कहीं श्याम सुंदर कहीं चले गए, और उन्हें लग पड़ती है, वो कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए ढूंढने लग पड़ती है। ये क्या है? जब साक्षात सामने नारायण श्री हरि मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री मुरली मनोहर बैठे हुए हैं, गोविंद गोपाल, तो तुमको विरह का अनुभव कैसे हो गया? इसका मतलब तुम्हारा ध्यान कहीं और है, माया का प्रवेश हो गया, तुमको भटका दे रहा है। सच्ची भक्ति में माया का प्रवेश नहीं हो पाता है, ऐसा नियम है। तो विरह का महिमा मंडन करना कि जो ये बातें हैं, ये सब झांसा देने वाली बातें हैं, गुमराह करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें हैं। इन बातों को कभी सच्चे भक्त जो हो उसको कभी मत सुनना। और जब तक तुमको विरह का अनुभव हो रहा है, भगवान का मिलन का अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो तुमको और प्रयास करना है, और निष्ठा से और श्रद्धा से और अच्छे भाव से निश्चल होकर के, शिशुवत सरल होकर के। कुटिल बुद्धि से भगवान दूर चले जाते हैं, नहीं आएंगे पास। लेकिन सरल होने से तुम अगर आत्मनिवेदन करोगे, पूजा करोगे, उनका उपासना करोगे, एक अगरबत्ती भगवान को ऐसे दिखा दोगे तो भगवान उसी से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने पहुंच जाए। ये अनुभव की बात बता दें। तो इसलिए विरह का जो भी महिमा मंडन कर रहा है, विरह की बात मत मानो, बिल्कुल मत सुनो, उससे तुम्हारा साधना विफल हो जाएगा और कभी तुमको भगवान की सिद्धि नहीं मिलेगी, भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भगवान का दर्शन होना, भगवान मतलब भगवान की प्राप्ति करना, ये भगवत कृपा से होता है। तो उतनी निष्ठा उतनी श्रद्धा से जब करोगे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। भगवान गारंटी दे रखे हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहे हैं भगवत गीता में, बार बार कहे। तो इसीलिए उसमें कोई संदेह ना करना कभी भी। हाँ, समय लग सकता है, उसमें भी कोई जल्दीबाजी मत करना कि समय जल्दी ये मुझे कल ही दर्शन हो जाए, ऐसा जिद मत करना। ये सब अहंकार का लक्षण है। जब तुम अपने शर्तें लगाना शुरू करोगे, वो सब अहंकार के लक्षण है। भगवान की कृपा, स्वामी आपकी कम ये बड़ी कृपा है कि मैं आपको स्मरण कर पा रहा हूँ, मैं आपकी पूजा कर पा रही हूँ, इस तरह से कह के गदगद होना चाहिए, खुश होना चाहिए, भगवान को बार बार धन्यवाद देना चाहिए। और विरह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसमें मीरा ने भी ऐसे ही गीत गाया ना, हाय रे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। प्रेम दीवानी अगर तुम हो गए हो भगवान के लिए, तो वहां बदले में भगवान के चुप बैठे रहेंगे, तुमको दर्द देंगे नहीं, असंभव। तो मीरा जब ये गीत गाई है तो वो उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी, वो माया में थी, पक्की बात। इसीलिए ये दर्द की बात कर रही है। और फिर कहती है किस भी मिलन होए, सूजी सूली ऊपर सेज हमारे, और पिया मेरे पिया तो ऊपर है सो रहे हैं, तो मेरा हमारा मिलन कैसे? पिया इतना दूर है, भगवान इतना दूर है, मैं तो नीचे सूली पर सेज में सो रही हूँ, कैसे मिलन होगा? ऐसा गीत गाई। ये भी एकदम प्रमाणित है, स्पष्ट प्रमाण है कि मीरा को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है जब ये गीत लिखा है। तो जिसको भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, अब सच्ची भक्ति में अग्रसर हो रहा होगा, उसको भी कभी विरह का अनुभव नहीं होगा। डीके पंडा को पूरे साधना काल में 12 साल के 12 वर्ष के साधना काल में भी
कभी विरह का अनुभव नहीं हुआ, एक पल के लिए कभी यह अनुभव नहीं हुआ कि भगवान मेरे से दूर चले गए। तो यही आदर्श भक्ति है, इसी को आदर्श भक्ति कह सकते हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल।